जय 16 की उम्र में लौटा तो बन गया था मोहम्मद उमर। एक सुराग ने खोल दी पूरी कहानी। चंडीगढ़ से विजय 2016 में लापता हो गया और सहारनपुर के एक मदरसे में उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। मुजफ्फरनगर में आधार कार्ड के लिए आवेदन करने पर उसकी पहचान का पता चला, जिससे उसके पिता से उसका पुनर्मिलन हुआ। इस मामले में पड़ोसी गांव के प्रधान ने अहम भूमिका निभाई। 20 क्लास में पढ़ने वाला विजय चंडीगढ़ से हुआ लापता। सहारनपुर के मदरसे में रहा, आधार कार्ड से खुली कहानी। 8 साल बाद हुआ पिता से मिलन, 4 लोगों पर दर्ज हुई वो साल 2016 था, जब 5वीं क्लास में पढ़ने वाला 8 साल का विजय बदला हुआ नाम अपने घर से सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए निकला। कंधे पर किताबों से भरा बैग और उस बैग में खाने का एक टिफिन। माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान और दिल में एक बेफिक्री थी। लेकिन जब दोपहर को विजय घर नहीं लौटा तो यही बेफिक्री चिंता में बदल गई। हैरान परेशान पिता वीरेंद्र उसकी तलाश में निकले तो पता चला कि विजय आज स्कूल ही नहीं पहुंचा था। अब वीरेंद्र की चिंता डर में बदलने लगी थी। यार दोस्तों से लेकर आस पड़ोस तक सभी से पूछा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। हारकर पिता ने पुलिस में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पहले दिन बीते, फिर महीने और फिर साल। विजय का कहीं कुछ पता नहीं चला। माँ बाप की उम्मीदें टूटने लगी। आंखों में हर वक्त उसका चेहरा रहता था। दरवाजे पर दस्तक होती तो लगता कि विजय लौट आया है, लेकिन हर बार मायूसी ही मिलती। और इसी मायूसी के बीच करीब 8 साल बाद 4 अक्टूबर 2023 को एक दिन वीरेंद्र के मोबाइल की घंटी बजी। न्यूज वेबसाइट स्वराज्य के मुताबिक ये फोन यूपी में मुजफ्फरनगर के चरथावल पुलिस थाने से था। फोन पर वीरेंद्र से पूछा गया, क्या आपका कोई बेटा है जिसका नाम विजय है? उस वक्त वीरेंद्र परिवार के साथ अपने पैतृक जिले यूपी के हरदोई में थे। विजय का नाम सुनते ही उनके चेहरे पर एक हैरानी उभर आई। कांपती आवाज में वीरेंद्र ने कहा, हाँ। फोन करने वाले ने बताया, मैं चरथावल थाने का इंचार्ज बोल रहा हूँ। आपका बेटा जीवित है। ये सुनते ही वीरेंद्र की आंखों से आंसू फूट पड़े। जिस बेटे का चेहरा तक उनकी आंखों से धुंधला हो चुका था, उसके सही सलामत होने की खबर ने पूरे परिवार को फिर से नई उम्मीद दे दी। थाना इंचार्ज ने आगे बताया, आप कुछ दिन इंतजार कीजिए, हम आपसे दोबारा बात करेंगे। फिलहाल आपका बेटा मुजफ्फरनगर में एक परिवार के साथ रहता है और उसका नाम अब मोहम्मद उमर है। कुछ दिन बाद वीरेंद्र के पास फिर से फोन आया और उन्हें मुजफ्फरनगर में एक एड्रेस पर आने के लिए कहा गया। वीरेंद्र तय समय पर बताए गए पते पर पहुंच गए। चंडीगढ़ से मुजफ्फरनगर कैसे पहुंचा विजय? मुजफ्फरनगर पहुंचकर वीरेंद्र के सामने एक ऐसी कहानी आई, जिसे सुनकर उनकी रूह तक कांप गई। विजय कैसे गायब हुआ? चंडीगढ़ से मुजफ्फरनगर तक कैसे पहुंचा? और उसका नाम विजय से मोहम्मद उमर क्यों हो गया? इन सभी सवालों के जवाब मिल गए। वीरेंद्र जब मुजफ्फरनगर पहुंचे तो पता चला कि उनका बेटा नंगलाराई गांव के एक घर में रह रहा है। 2016 में जब विजय घर से निकला तो स्कूल न जाकर रेलवे स्टेशन चला गया, जहां उसकी मुलाकात अपने से बड़ी उम्र के कुछ लड़कों से हुई। वो दोपहर तक यहाँ खेलता रहा और शाम को उनके साथ ही सहारनपुर जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। सहारनपुर पहुंचकर ये लड़के उसे एक मदरसे में ले गए। मदरसे में धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम मोहम्मद उमर रख दिया गया। अब वो यहीं पर पढ़ाई लिखाई करने लगा। इस बीच साल 2020 में कोविड महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा और मदरसे को बंद करना पड़ा। ऐसे में विजय को मुजफ्फरनगर के एक परिवार ने गोद ले लिया। विजय कुछ बड़ा हुआ तो इस परिवार ने उसे अपने बेटे के साथ कामकाज के लिए अरब देशों में भेजने की योजना बनाई। लेकिन बाहर जाने के लिए आधार कार्ड सहित पहचान से जुड़े अन्य कागजात जरूरी थे। इसके लिए परिवार विजय को लेकर आधार कार्ड सेंटर पहुंचा। यहाँ जैसे ही विजय ने बायोमेट्रिक मशीन पर उंगली रखी, उसकी असली पहचान कंप्यूटर पर सामने आ गई। विजय के पिता तक कैसे पहुंची पुलिस? सेंटर पर काम कर रहे लोगों ने जब उसका नाम पूछा,
तो परिवार ने मोहम्मद उमर बताया और बिना आधार कार्ड बने ही उसे लेकर वापस लौट आए। इस दौरान वहां बैठे एक कर्मचारी ने कंप्यूटर पर दिखी विजय की सारी डिटेल नोट कर ली। उसके पिता का नाम वीरेंद्र और पते के तौर पर हरदोई जिले के गौसवा गांव का इंद्रेश था। कर्मचारी ने ये सारी जानकारी पड़ोस के लोहारी खुर्द गांव के प्रधान जयकीराज सैनी को दे दी। इसके बाद प्रधान जयकीराज ने चरथावल पुलिस थाने को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने हरदोई में रहने वाले वीरेंद्र से बात की और उन्हें उनके बेटे के बारे में बताया। मुजफ्फरनगर पहुंचते प्रधान जयकीराज को साथ लेकर वीरेंद्र ने उन लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 14 अक्टूबर 23 को चरथावल पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिनमें मोहम्मद अफरसूल, मदरसे से जुड़े 2 मौलवी और आधार कार्ड सेंटर के एक क्लर्क मोहम्मद मतलूब का नाम शामिल था। इन लोगों के खिलाफ उस वक्त एफआईआर नंबर 347 में आईपीसी की धारा धोखाधड़ी और उत्तर प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 और 5(1) लगाई गई। वीरेंद्र को उनका बेटा वापस मिल गया। वीरेंद्र बताते हैं कि महीनों तक वो काफी गुमसुम रहा। जिस वक्त विजय लापता हुआ था, उनका परिवार चंडीगढ़ के रायपुर कलां गांव में रहकर मेहनत मजदूरी करता था। आज विजय को ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे वो अपने असली परिवार से घुलने मिलने लगा है। वीरेंद्र को सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि मदरसे ने बच्चे को उसके असली परिवार से मिलाने की कोई कोशिश क्यों नहीं की। वे मीडिया में रिपोर्ट छपने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि आयोग इस मामले की जांच करेगा। इसके 2 दिन बाद जांच के लिए पुलिस के साथ कानूनगो सहारनपुर के उस मदरसे में पहुंचे, लेकिन वो बंद मिला। कानूनगो ने इस मामले के बाद यूपी सरकार से मांग की कि गैर मुस्लिम छात्रों को सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों से नियमित स्कूलों में ट्रांसफर किया जाए। बाद में यूपी सरकार ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए। 16 की उम्र में लौटा तो बन